कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? लेंथ की जगह लेंथ भी रख दिया। ये आगे तुम्हारा क्या सॉल्व करते नहीं आएगा? सर रेजिस्टेंस क्या रखा है? सर कैसे रखा? 26 दिया है ना क्वेश्चन। तो यही तो हटा के मैंने इधर करे। कैलसी से मल्टीप्लाई कर लो जरा इसका एक बार। सॉल्व करके करते हैं ना। ठीक है, जैसा भी करना चाहते हो कर लो। एक जीरो की गड़बड़ तो नहीं कर दी ना अपन ने? कहीं पॉइंट 1000 और ये 4 जीरो ही आएंगे ना? R into L R into A by L। ठीक है, वो आएगी कितना आ रहा है मल्टीप्लाई सभी का? सर आ गया 180 18,369 into 10 की पावर -10। नहीं, ये बुक के हिसाब से वो दे रहा है। तुम्हारा मल्टीप्लाई इनका कितना आ रहा है? 26, 3.14, 1.5 और 1.5 का? सर ये 183.6 183 into 10 बुक में 1.20 की गड़बड़ क्यों आ रही है यार? 20 कहीं से अपन ने मिस्टेक कर दी है। सर वो बुक में पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया और इधर 0 हटा दिया, -6 कर दिया पावर में। 1. नहीं, आंसर तो 10 की पावर -8 दिखा रहा है ना? तुम्हारे बुक में आंसर क्या दिया है? 1.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अच्छा, -6 दिया है। वो इसमें कुछ बुक्स पे गलत दिया है। 10 की पावर -8 दिया है। अच्छा, इसमें -8 दिया है वही। सर वो पॉइंट आगे शिफ्ट। अब समझ गए ना? पॉइंट शिफ्ट कर लोगे तो जैसे मल्टीप्लाई करने पे 183 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया कैलसी से क्या कि बिना कैलसी से? आएगा मल्टीप्लाई करके। इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार तुम्हें। अब मल्टीप्लाई का ही तो क्वेश्चन बचा, अब क्या बचा? मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। बताओ कौन सा मटेरियल है? ये तो रो निकल गया, ओम इंटू मीटर। टेबल से देख के बताओ ये किसका वैल्यू है? टेबल से देख के 1.8369 तो उसको राउंड ऑफ 1.84 कर दिया वो। अब टेबल से देख के बताओ किसका है ये वैल्यू? हाँ, टेबल से देख लो। हाँ बढ़िया, टेबल से देख लो ये वैल्यू किसका है? 1.83। सर ये मैंगनीज का है। मैंगनीज समझ गए? हाँ, तो ये मटेरियल है मैंगनीज। मैंगनीज होता है, मैंगनीज। ए भी आता है मैंगनीज। ठीक है, क्या समझ गए? वो रजिस्टिविटी निकालनी थी और रजिस्टिविटी के बाद मटेरियल पे जाना था टेबल से। हालांकि वो आपको जब क्वेश्चन देगा तो रजिस्टिविटी पूछेगा, टेबल देगा नहीं, तो बस केवल वहाँ पे छोड़ देगा। बताओ रजिस्टिविटी कितनी है? उल्टा क्वेश्चन था वही जो कर रहे थे ना अपन।
हर बार अपन रजिस्टिविटी पुट कर रहे थे, एक क्वेश्चन जो किया था, इस बार रजिस्टिविटी को निकालना पड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मिलीमीटर में दिया था सबसे पहली गड़बड़। अगर ये डायरेक्ट रेडियस होता तो सब सही चलता तुम्हारा, पर सबसे पहली चीज़ ये क्या दिया है, डायमीटर। तो डायमीटर को रेडियस बनाने के लिए 2 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो वो तो करना ही था जो तुम भूल सकते थे। और दूसरा कि ये मिलीमीटर में था, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर में, वो भी तुम भूल सकते थे। ठीक है, तो उसके कारण तुम्हारा आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। 12.5 हो गया। अनिशा कहाँ पे गड़बड़ हो गई बताओ। अरे 15 और 15 का तो 2.25 होता है ना यार, 2.25 होता है कि नहीं, 15 × 15 कि इसको भी तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 15 × 15, 2.25 पॉइंट लगाते आते कि नहीं, खसकाते फिर आखिरी में पॉइंट भी लगाते हैं। तो मुझे तो लगता है फिर मुझे जोड़ घटाव सिखाना पड़ेगा एक बार का तुमको। 12.6 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 12.6 बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 12.6 को तारा बना लो, तारा तारा पहले तो तारा बना हुआ है, तारा बना है, तारा बना लो उसको, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 12.5 वाला। 12.3 12.4 की भी कोई बखत नहीं है जितनी 12.6 की है। ठीक है, आज तुम्हारे कैलकुलेशन को क्या हो गया, मल्टीप्लाई में तुम ऐसा तो यार मतलब हर बार गड़बड़। अब तो प्रैक्टिकल एग्जाम, अब तो थ्योरी वो एग्जाम है, अब तो तुम कैसे करोगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें 2 न्यूमेरिकल है पूरे, एक है फिजिक्स और होमवर्क तो मिल जाएगा, और नहीं ये तो टेबल बना दूंगा मैं, फिजिक्स और इसमें एक मैग्नेट वाला और ये 2। बाकी देखो सारी चीज़ें आपको ऑन द टिप है। अब अगर भूले नहीं होंगे ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सबसे इजी चैप्टर लगेगा, अगर भूले ना तो। और नहीं भूले इसलिए मैंने तुम्हारे क्या बनवा रखे हैं अभी, ये नोट्स बनवा रही है। इसके नोट्स तैयार नहीं है, वो भूल गया, मतलब वो कितनी भी बड़ी कर ले, कोई सी भी बड़ी कोचिंग चली जाए, नोट्स अपने बने हैं तो कम से कम अपन पेज पलट के देख तो लेंगे, वही चीज़ें करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। छोटे से छोटी चीज़, बस आपने अगर लिखने में कई चीज़ चूक कर दी तो वो, इसीलिए मैं याद रख के बता रहा हूँ, ये पॉइंट लिख लो, ये लिख लो। ठीक है, 12.5 हो गया। 12.6 देखो, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैव अ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस 4M, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो पहले इत्मीनान से, करने वाले लोग इसको कर भी पाएंगे। देखो 2 वायर है और दोनों सेम मटेरियल के, दोनों सेम मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल है, मतलब इसका रो और इसका रो दोनों क्या होगा, सेम, क्योंकि सेम मटेरियल का रो क्या होता है, सेम। पहले वायर का लेंथ कितना है, L, उसका एरिया कितना है, नहीं पहले वायर का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। क्लियर है, रेजिस्टेंस वगैरह की बात नहीं की कभी कुछ भी। ठीक है, दूसरा क्या है, हाँ रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस भी दिया है, कितना दिया है, 4 ओम, कितना दिया है, 4 ओम। चलो ये वैल्यू रख ली। दूसरे वाले का रजिस्टिविटी कितना रहेगा, रो ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वायर नहीं बदला। लेंथ कितनी दे रखी उन्होंने, L/2, एरिया कितना दे रखा, 2A, और आपको रेजिस्टेंस क्या निकालना है, सर ये किस चीज का साइन है? क्या तू पहली बार देख रहा है रो रजिस्टिविटी का, सर ये थोड़ा सा अलग है ना, यही तो मैंने जो बनाया सेम तो है, रो यही तो बना रहे हैं अपन। आया समझ में नहीं आया, इसकी इक्वेशन बना लोगे सर आ गया समझ। R इज टू रो L/A की, और इसकी इक्वेशन बना लोगे R इज टू रो L/A की,
दोनों को डिवाइड कर लेना, x आ जाएगा। एक तो मैं आपको इसमें a के फॉर्म में इक्वेशन आएगी, l के फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। एल एल वन नहीं एल, अरे वन दिख रहा है वो एल है। नहीं सर, 1 भी लिया है। हाँ तो वन ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। एल तुम वन ले लोगे तो 1/2 हो जाएगी, उससे क्या है। एल जो लेना है वेरिएबल ले लो, एल के फॉर्म में। 1/4 अलग ले लिया हम। अरे रो इज इक्वल टू क्या होता है, L/4 आएगा तो L को 1 ले आर इंटू ए बाय एल होता है। वेरिएबल एक आ गया रो। कोएफिशिएंट रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल होता है ना। अरे रो का फॉर्मूला आर का नहीं, है ना ये रो तो यही होता है कि नहीं, 1/4 होता है ना। या फिर आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। पढ़े हुए हैं दोनों फॉर्मूले, दोनों से एक दूसरे से ही तो निकले। आगे आंसर आ गया, चलो। आर की जगह आर रखो, रो की जगह कितना रखो, आर की जगह पहला कितना दिया, आर 4। पहली इक्वेशन क्लियर। ये तो हो गया। चलिए दूसरी भी बना लो, ये कितना है एक्स, रो की जगह रो, L/2 अपॉन में कितना 2a अपॉन में कितना 1। इसको हमेशा फॉर्मेट में ही बना लेना। एरिया 2a कैसे हो गया? दिया है क्वेश्चन में बेटा, दिया Go to 4। अच्छा ठीक है। हो जाएगा 4। ये x इज इक्वल टू कितना, सारे वेरिएबल रो इंटू एल बाय ए, और ये 1/4 को थोड़ा अलग से लिख दूं। चलो समझ में आ गया। 4 को उधर ले गए। नहीं उधर मत ले जाओ, आप सीधे डिवाइड कर लो इक्वेशन 1 और 2 को। 1/4 ये पूरा गुच्छा का गुच्छा कट जाएगा, इसको अगर मैं k ले लूं, बात है ना, 4 को उधर ले जाएंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा। हाँ। तो 1 हो जाएगा ना डायरेक्ट। जैसा तुम्हें करना है आप तुमको, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपको करना है। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते आएगा क्या, क्या डिवाइड कर लें, किसी को भी किसी से कर लो। ये समझे नहीं समझे, समझ गए। नहीं है। इक्वेशन आ गई ना, ये वाली और ये वाली। आ गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए आप, डिवाइड कर लो। डिवाइड करना कैसे, LHS का LHS डिवाइड होता है और RHS का RHS डिवाइड। यहाँ पे रो एल बाय है तो सब कट जाएगा, सीधे सीधे एक्स आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक और वर्जन में आपको वर्ड प्रॉब्लम में ये लिखवा रहा हूँ, उसको भी आप करना। कितना आंसर आ रहा है, 1। आ गया क्या, 1। 4 इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए अपॉन में एक्स अपॉन में 1/4 इंटू रो इंटू एल बाय ए। आता है क्या, तुत्ता करते हैं? वो दो कट जाएंगे। 4 डायरेक्ट बढ़ गए और 4 और ये पूरी इक्वेशन कर दिया हाँ, वही। डायरेक्ट 1 इज इक्वल टू 1। 1 आ गया। जो भी है 16 भी कर लेते हैं लोग इसको। करके काट दूंगा। वो कर पे डिपेंड करता है। आप अक्कल पे डिपेंड करता है वही। अंकल का डिफरेंस होता है ना। पर मैं तो वही बता रहा हूँ ना, इसको वही अपन जैसे करते हैं वैसे ही करो। देखो 4 है ऊपर चला जाएगा, रो एल इधर तो कट जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, 4/x इज इक्वल टू कितना, रो इंटू एल बाय ए इंटू 4 इंटू ए अपॉन में रो इंटू एल। रो एल ए कैंसल, और 4 भी कैंसल। x बराबर सीधे कितना, वो को ना p बनाओ सर। 1 ओम। वो कुछ समझ नहीं आ सर वो s दिखता है। तुमको तुम्हारा तो आ गया ना, नहीं नहीं p बनाओ। पी नहीं बना सकते, जो है उसकी आदत लगानी पड़ेगी ना। p तुमको लिखा हुआ है। बुक में क्या दिया है, हाँ? रो बनाया है यार उसने भी। अरे p लिखा हुआ है वो। अरे वो ऐसा है ना, एक्चुअली क्या बनता है वो ऐसा है, हाँ तो सही है। ऐसा क्यों बना? और एक्चुअली में वो ऐसा नहीं बनता, वो ऐसा ही बनता है। चलो वो हमको बनाते नहीं आ रहा। ठीक है, चलो तो तुम पी बना दो, दिख रहा है। पी बना लो यार। दिख कुछ भी रहा है, कट गया ना यार। सुनो ऐसा है ना, सुनो जब भी तुमको जैसे किसी बच्चे को कैंसिल करने में दिक्कत आ रही हो, तो रो एल बाय ए को क्या मान लेना, लेटर से के। क्या मान लेना बेटा, के। समझ गए, उसके बाद उसका ऑप्शन नहीं होगा। रो एल बाय ए को लेट क्या कर लेना, लेट। दिखता है वो। इधर देखो,
सारा ऑप्शन अनीशा इधर देखो, हाँ चल, रो इंटू एल बाई ए कितना है? के, इसको के मान लो, और अगर वो के है तो नीचे भी कितना हो जाएगा? के। तो ये इक्वेशन देखो, x इज इक्वल टू के, सॉरी 4 इज इक्वल टू के, इसकी इक्वेशन, और इधर की क्या बनेगी? x इज इक्वल टू के बाय 4, के बाय 4। और इधर 4 को इधर ले, हाँ, मतलब इसको इधर लेगा तो ये 4x है, अभी डिवाइड कर लिया, के से के कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा x 1। 1 ठीक है, ये ज़्यादा आसान है, मतलब जैसे आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि रो एल और ए कैंसिल होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, इसका कल करके लाना। अ वायर ऑफ लेंथ एल, अ वायर ऑफ लेंथ, मैसेज करूंगा ना मैं। बस यही होगा डिस्कशन आ गया ना, पहले जाना दिया अ वायर ऑफ लेंथ एल, a wire of length L is double on it. Find a wire of length L is double on it. Find its resistance. एल यानी 2 है 2 है, फोटो भेज देना। Double on it. Find its resistance. ये दिया है क्या? कुछ भी नहीं, इसकी हिंट दे देता हूँ मैं। डबल ऑन इट ऐसा दिखे ना, इसका मतलब इसी वायर को क्या किया आपने, यहाँ से काट के इसके ऊपर लगा दिया है। आई बात समझ में? है ना? ऐसा वायर है, इसको काटा और फिर उसी वायर पे कर दिया, नहीं समझे? समझ गए? डबल ऑन इट, डबल ऑन इट मतलब ये वायर था, आपने क्या किया, इधर से काट के ऐसा कर दिया। बताओ क्या फर्क पड़ा? लेंथ क्या हो गई? आधी, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई? आधी, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? डबल। जैसे यहाँ पे एक बिंदी थी तो कितनी बिंदी आ जाएगी अब? 2 बिंदी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल से बढ़ गया, तो ये L/2 हो गया और ये कितना हो गया? 2। आई बात समझ में? इसका रेजिस्टेंस पहले मान लो कितना था? R था। पहले कितना था? पहले R था। आपको नया रेजिस्टेंस बताना, इसका R क्या रहेगा? R डैश बोल देते हैं इसको, R1 ले लेते हैं, R1 ये R1 और ये R2। इसका एरिया पहले कितना था? A। रेजिस्टिविटी सेम, क्योंकि वायर क्या था? दोनों सेम। ठीक है, कर पाओगे, घर से करके ले आओगे इसको। ट्रिपल ऑन इट, कुछ भी हो सकते हैं। हाफ, मतलब वायर को क्या कर दिया, एक वायर था उसके कैसे कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया आधा, और लेंथ क्या हो जाएगी? डबल। आ रहे समझ में? कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये करके आना, मुझे वैल्यू बताना।